नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजी। क्या मोदी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी? क्या 2047 तक भाजपा सत्ता में रह सकती है? इसका ज्योतिषी विश्लेषण मैं आपके सामने लेकर आया हूं। पिछले वीडियो में मैंने केवल राजनीतिक विश्लेषण किया था। हमने समझने की कोशिश की कि मोदी सरकार के गिरने की चर्चाएं क्यों चल रही हैं। डीलिमिटेशन का मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है, 363 सांसदों की चर्चा क्यों हो रही है और विपक्ष की वास्तविक चिंता क्या है। लेकिन राजनीति केवल आंकड़ों, गठबंधनों और संसदीय गणित से नहीं चलती। भारत जैसे देश में कई बार घटनाएं ऐसी दिशा में मुड़ जाती हैं जिसकी कल्पना सबसे बड़े राजनीतिक विश्लेषक भी नहीं कर पाते। यहीं से शुरू होती है ज्योतिष की भूमिका। राजनीतिक विश्लेषण हमें वर्तमान परिस्थितियां बताता है, लेकिन काल चक्र किस दिशा में संकेत दे रहा है, ये जानने का प्रयास ज्योतिष करता है। आज मैं किसी राजनीतिक दल का समर्थन या विरोध नहीं कर रहा। मेरा उद्देश्य केवल ग्रहों, गोचर, दशा और देश की कुंडली के आधार पर संभावनाओं का निष्पक्ष विश्लेषण करना है। इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे, क्या मोदी सरकार वास्तव में अपने कार्यकाल को सुरक्षित रूप से पूरा कर पाएगी? क्या बीच में सत्ता परिवर्तन या राजनीतिक संकट के योग बन रहे हैं? क्या डीलिमिटेशन जैसी बड़ी प्रक्रिया वास्तव में आगे बढ़ पाएगी? क्या संविधान संशोधन की दिशा में सरकार सफल होगी? क्या विपक्ष सत्ता परिवर्तन की स्थिति बना पाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या वास्तव में भाजपा का 2047 तक सत्ता में बने रहने का सपना ग्रहों के अनुसार संभव दिखाई देता है या नहीं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं कुंडलियों के माध्यम से आपको देने की कोशिश करूंगा और उन कुंडलियों के वर्तमान ग्रह गोचर, दशा अंतरदशा तथा प्रमुख ग्रहों की स्थिति के आधार पर समझने की कोशिश करूंगा और इसका विश्लेषण करूंगा। तो आइए अब बिना पूर्वाग्रह के ज्योतिष विश्लेषण की ओर। तो यहां मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि बीच-बीच में शायद मैं 2-5 सेकंड के लिए चुप हो जाऊं, क्योंकि मैं विभिन्न कुंडलियों को यहां स्क्रीन पे खोलूंगा। आप नहीं देख पाएंगे, मैंने रेडी रखा हुआ है। स्क्रीन पे खोलूंगा और उन कुंडलियों को देखूंगा और आप लोगों को उसका विश्लेषण दूंगा। और ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, मुझे ज्यादा देर नहीं लगती कुंडली देखने में। अब शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी की कुंडली से कर रहा हूं, क्योंकि यहां मुख्य प्रश्न यह भी है कि क्या भाजपा 2047 तक सत्ता में रहेगी। तो भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त जो महादशा चल रही है वो चंद्रमा की चल रही है 2018 से 22 अप्रैल 2028 तक रहेगी। चंद्रमा में इस वक्त 21 फरवरी 2026 से लेकर, यानी फरवरी जा चुकी है, 21 फरवरी 2026 से लेकर 23 अक्टूबर 2027, तारीख या महीना थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। 23 अक्टूबर 2027 तक केंद्र में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बैठी हुई है या एनडीए की सरकार जो बैठी हुई है, विशेष करके भारतीय जनता पार्टी, अक्टूबर 2027 तक तो सत्ता में बनी रहेगी। ये बिल्कुल निश्चित तौर पे मैं आपको बता रहा हूं ग्रहों की स्थिति के अनुसार। अक्टूबर 2027 के बाद, अक्टूबर 2027 से अप्रैल 2028 के बीच सूर्य की अंतर्दशा चलेगी भारतीय जनता पार्टी की। सूर्य तो दशम में बैठा हुआ है, लेकिन बुध के नक्षत्र में है। बुध नवम भाव में है, यानी बुध कुंभ राशि में है। और किसी ग्रह का अपने ऐसे नक्षत्र में जाना जो दशम भाव से दशम भाव के द्वादश में चला जाए, ऐसी स्थिति में आपको जो स्थिति बनती है
वो सत्ताच्युत या सत्ता कमजोर होने की स्थिति बन जाती है। बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जो ज्योतिष सीखना समझना चाहते हैं, ज्योतिषी आकलन को गंभीरता से लेते हैं, वो मेरी बात को समझेंगे, और जो नहीं समझते हैं वो भी अपनी कोशिश करेंगे तो समझ पाएंगे मैं क्या कह रहा हूं। सूर्य की अंतर्दशा, चंद्रमा की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा, जो अंतिम अंतर्दशा है चंद्रमा की महादशा की, 2027 अक्टूबर से, यानी नवंबर समझ लीजिए, 23 अक्टूबर 2027, तो नवंबर 2027 के बाद सत्ता जो मजबूत केंद्र में इस वक्त लग रही है भारतीय जनता पार्टी की, वो नवंबर 2027 के बाद डगमगाने लगेंगी। यानी 2029 के लोकसभा चुनावों के पहले भारतीय जनता पार्टी की इंडिविजुअली स्थिति कमजोर होने जा रही है। अब अगला प्रश्न है 2029 का। 2029 के वक्त, यानी सूर्य की अंतर्दशा खत्म होगी अप्रैल 2028 में, 22 अप्रैल, तारीख इधर उधर हो सकती है। अप्रैल 2028 से, यानी सूर्य की अंतर्दशा खत्म होगी जहां डगमगाने की स्थिति है। उसके बाद मंगल की महादशा अप्रैल 2028 से शुरू होगी, और मंगल केतु के नक्षत्र में है। मंगल केतु के नक्षत्र में है, मघा नक्षत्र में है हालांकि, लेकिन मंगल केतु के नक्षत्र में है, और केतु कुंभ राशि में, और चलित में केतु अष्टम भाव से कनेक्शन बना रहा है, यानी केतु अष्टम में स्लिप कर रहा है। और मंगल और केतु का जो कॉम्बिनेशन होता है वो एक दूसरे का पूरक भी होता है, एक दूसरे की टांग भी खींचता है। यानी मंगल अगर नेगेटिव है तो केतु की अंतर्दशा भी, या केतु के नक्षत्र में होना, उस नेगेटिवनेस को बढ़ा देता है। क्योंकि ज्योतिष का बिल्कुल स्पष्ट रूल है कुजवत केतु का, जो कि कुछ मंगल को बोलते हैं, तो केतु जो है मंगल के जैसा फल करता है। तो मंगल का केतु के नक्षत्र में होना, और ऐसी कोई भी महादशा, ज्योतिषी रूल के तौर पे आप इसको समझ लें कि कोई भी ऐसी महादशा जो केतु के नक्षत्र में होती है, आप 100 करोड़ लोगों की कुंडलियां उठा के देख लीजिए, उसमें से 90%, 95% अगर किसी की महादशा ऐसी चल रही है जो खुद केतु के नक्षत्र में है, तो वो समय अच्छा नहीं जाता। तो 2029 के लोकसभा चुनावों के पहले भारतीय जनता पार्टी की इंडिविजुअली स्थिति कमजोर होने जा रही है, कमजोर हो रही है। आप लोग बहुत बार टोक रहे हैं मुझे मिड टर्म इलेक्शन के बारे में, तो मैं मिड टर्म इलेक्शन के बारे में एक अलग से और वीडियो बनाऊंगा। मैं यूं ही नहीं कह रहा, ग्रहों की जो स्थितियां दिख रही हैं, और मैं आकलन, कुंडलियों का आकलन इसलिए दे देता हूं कि जो समझते हैं, जानते हैं, उस आकलन का अध्ययन करके खुद समझ जाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। मतलब कोई किसी का पक्ष विपक्ष वाली बात यहां पर नहीं है, इस चीज को समझे। तो केतु की जो स्थिति है, मंगल की महादशा, ये बेहतरीन नहीं है। केतु, मंगल जो है तीसरे भाव में है, मजबूत स्थिति में है। तीसरे भाव में मंगल शुभ होता है, लेकिन केतु जो है वो अच्छी स्थिति में नहीं है। केतु पीड़ित अवस्था में है यहां ग्रह की अवस्था के अनुसार। तो 2029 भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सहज नहीं होने वाला। अब मैं आपको ओथ टेकिंग, यानी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, या एनडीए की सरकार कह सकते हैं, जो शपथ ग्रहण की कुंडली जो बनी थी वो वृश्चिक लग्न की कुंडली है। और शपथ ग्रहण की जो तारीख थी 9 जून 2024 की, रात को शपथ ली गई थी 7:25 पे। तो वृश्चिक लग्न की कुंडली है और कर्क राशि की कुंडली है। तो वृश्चिक लग्न में यहां इस वक्त ओथ टेकिंग कुंडली जो है, शपथ ग्रहण की जो कुंडली है, उसमें महादशा चल रही है 2025, जनवरी 2025 से शनि की महादशा चल रही है। जनवरी 2028 तक शनि की ही अंतर्दशा है। तो शनि का आकलन यहां हम कर लें। शनि जो है जुपिटर के नक्षत्र में है, और जुपिटर जो है आपके वृश्चिक राशि में है, और जुपिटर छठे भाव में है, यानी शत्रु और कंपटीशन वाले भाव में जुपिटर चला गया है। तथा
बुध की जो अंतरदशा, ओथ टेकिंग कुंडली की बात कर रहा हूं, बुध की अंतरदशा यहां भी देखने वाली बात है। जनवरी 2028 से जो शनि में बुध की अंतरदशा शुरू होने वाली है, सितंबर 2030 को खत्म होगी। इस बुध का कॉम्बिनेशन अपने नक्षत्र के माध्यम से, बुध जो है चंद्रमा के नक्षत्र में है और चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा हुआ है। चंद्रमा अष्टम से कनेक्शन बना रहा है और बड़ी अभी तक मैंने जो आकलन किया भारतीय जनता पार्टी की कुंडली का, जिसमें मंगल की महादशा केतु के नक्षत्र में है और 29 के वक्त, 29 के चुनाव के वक्त, इसको अब मैं देख लूं, आपको बता दूं, 29 के चुनाव के वक्त राहु की अंतरदशा होगी। 2029 के चुनाव के वक्त राहु की अंतरदशा होगी मंगल में। राहु सितंबर 2028 से शुरू हो रहा है, 7 अक्टूबर 2029 तक ये चलेगा। तब तक लोकसभा चुनाव हो चुके होंगे और राहु भी केतु के नक्षत्र में है। इस पॉइंट को आपने याद रखना है। तो एस्ट्रोलॉजिकली यहां कोई जबरदस्ती इस बात को अगर कहे कि नहीं बीजेपी 450 पार कर जाएगी जैसा 2024 में बोल रहे थे, तो वैसी स्थिति 2029 में नहीं बन रही है। ये चीज आपको समझनी होगी। कैलकुलेशन आपके सामने उठाकर मैं पूरा दे रहा हूं। तो भारतीय जनता पार्टी की और ओथ टेकिंग कुंडली, यानी जो कुंडली बनती है शपथ ग्रहण की कुंडली, उसकी अंतरदशा का भी प्रभाव पड़ता है। तो वहां भी अष्टम से संबंध बन रहा है। अंतरदशा जो शुरू होगी, जो समय मैंने बताया आपको, बुध की जनवरी 2028 से अष्टम से कनेक्शन बना रही है। बुध यहां अष्टमेश भी है, बुध यहां अष्टमेश भी है और बुध 18 डिग्री का छठे भाव से संबंध बना रहा है, यानी कंपटीशन और शत्रुता वाले भाव में बुध प्लेस्ड हो गया है। जुपिटर प्लेस्ड है। हालांकि आप कुंडली खोलेंगे तो बुध और जुपिटर दोनों आपको सप्तम भाव में दिखेंगे, लेकिन चलित में वो छठे भाव से संबंध बना रहे हैं। और चलित का संबंध जो होता है दशा अंतरदशा में, चलित के संबंध के अनुसार ही फल मिलते हैं। मैं समझ रहा हूं ये चीज क्लियर हो रही है आपके सामने। और अब आपको मैं मोदी जी की कुंडली एक बार आकलन करके आपको बता रहा हूं। मोदी जी की जो इस वक्त मैं पहले बोल चुका हूं, मंगल की महादशा चल रही है दिसंबर 21 से दिसंबर 2028 तक चलेगी और इस वक्त उनकी जून 2026 से केतु की अंतरदशा चल रही है मंगल में। तो मंगल केतु, आपने भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में भी देखा कि मंगल और केतु का संबंध कैसे बना हुआ है। तो मंगल में यहां केतु की अंतरदशा अक्टूबर 2026 तक है। जून 2026 में केतु की अंतरदशा शुरू हुई है जो अक्टूबर 2026 तक चलेगी। इसमें दशा अंतरदशा 1-2 महीने आगे पीछे हो सकती है। इसमें कोई मतलब वज्र नियम यहां नहीं होता है। कई बार एनांस की वजह से, कई बार जन्म समय के थोड़े बहुत हेर फेर की वजह से महीना 2 महीने इधर उधर हो जाती है। लेकिन केतु की अंतरदशा मैंने जून 2026 में शुरू होगी कहा था और यह भी कहा था कि मोदी जी के लिए यह समय कठिन है केतु की अंतरदशा होने की वजह से। आप लोग देख रहे हैं कि केतु की अंतरदशा शुरू होने के बाद जून 2026 में, केतु की अंतरदशा शुरू होने के बाद जून खत्म होते होते राम मंदिर में जो घटना घटी है, राम मंदिर को लेकर इतना बड़ा इशू उनके सामने खड़ा हो गया है कि जहां संघ और भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे दिखाई दे रहे हैं और निश्चित तौर पे मोदी जी पे भी इसका असर पड़ रहा है। तो केतु की अंतरदशा की वजह से मोदी जी परेशानी में तो घिर गए, इस वक्त आपकी आंखों के सामने है। इसमें हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या वाली बात है, इसमें और दोहराने की जरूरत नहीं है। तो केतु की अंतरदशा का प्रभाव आप पे स्पष्ट इन पे नजर आ रहा है। उसके बाद केतु में मोदी जी का शुक्र शुरू होगा अक्टूबर 2026 से, 1-2 महीने इधर उधर की बात है। तो शुक्र दिसंबर 27 तक चलेगा। शुक्र की अंतरदशा निर्द्विधा है, मैंने बिना किसी द्विधा के मैं आपको बता सकता हूं कि मोदी जी के लिए यह समय फिर उनके लिए बेहतर होने लगेगा केतु की अंतरदशा को अगर वो संभालने में कामयाब हो गए तो। इस पे आप कहेंगे तो अलग से एक और वीडियो बना दूंगा, क्योंकि
बहुत बार इस बात की चर्चा हो रही है कि उनको हटाया हटाया जा सकता है या वो इस्तीफा दे सकते हैं। सर्कमस्टेंसेस बनती हैं ऐसी, और सर्कमस्टेंसेस बन रही है करके हम लोग बोल रहे हैं। नक्षत्रों की जो स्थिति है, ग्रहों की जो स्थिति है, उस हिसाब से मैं आकलन आपको दे रहा हूं, या मेरे जैसे और भी बहुत से ज्योतिषी दे रहे हैं। मैं इस बात को यहां कहना चाहता हूं कि ज्योतिष में जो है 2 और 2 प्लस 4 नहीं होता कभी। ज्योतिष में स्थितियां ऐसी होती हैं कि एक भाग्य है और एक क्रियामान कर्म है। जातक अपने बुरे समय में क्रियामान कर्म क्या कर रहा है, उस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। यानी आपको अगर बताया जाए कि 5 साल बाद आपको इस चीज की प्राप्ति होगी, तो आज जो बताया जा रहा है 5 साल बाद जो आपके साथ होगा, तो आज से लेकर अगले 5 सालों के बीच में आपके जो कर्म होंगे, जिसे क्रियामान कर्म कहते हैं, आपके जो कर्म होंगे, उन कर्मों का फल भी जुड़ता हुआ जाएगा उसके साथ, उसके हिसाब से फल होंगे। कर्म आपके अच्छे नहीं है, तो फिर वहां फल अच्छा आपको नहीं मिलेगा। ये बड़ी समझने वाली और बहुत गहरी बात है जो मैं बता रहा हूं। ज्योतिष को जो प्यार करते हैं, जो रियल ज्योतिष ही समझना चाहते हैं, उनको किसी पार्टी के समर्थन और असमर्थन से कोई लेना देना नहीं है। वो मेरी इस बात को ऑब्जर्व करने में कामयाब रहेंगे। जो मैं कह रहा हूं, कर्मों का फल यूं ही नहीं होता। और क्योंकि ये एक बात है जो समझनी है कि कर्म जो आपने किया नहीं, उसका फल भी आप तक नहीं आता। इसमें फिर एक बार मैं चर्चा करूंगा अलग से कभी। इसको अलग से एक विश्लेषण बताने की बहुत जरूरत है आप लोगों को। तो ये स्थिति है। शुक्र की अंतर्दशा से मोदी जी फिर रिवाइव करने लगेंगे, यानी वो अपनी मजबूत स्थिति में आ जाएंगे। और उसके बाद की जो अंतर्दशाएं हैं, सूर्य की है, वो भी उनके लिए फेवर में ही है। सूर्य का दशम से संबंध बना हुआ है। चंद्रमा की स्थिति भी उनके फेवर में है। यानी मंगल की अंतिम अंतर्दशाएं अक्टूबर 2026 के बाद 2000 मंगल की अंतर्दशा दिसंबर 2028 तक है, तो उनके लिए फेवरेबल है। लेकिन 29 का चुनाव मोदी जी की भी उस वक्त राहु की महादशा चल रही होगी, और राहु शनि के नक्षत्र में है। हालांकि ये आपको मैं बता दूं कि राहु का शनि के नक्षत्र में होना और शनि का दशम में बैठना, ये उनके लिए फिर पॉजिटिव है 2029 के चुनाव के वक्त। लेकिन यहां 2 बातें उनके लिए माइनस है। भारतीय जनता पार्टी का खुद का कमजोर होना उस 2029 के आसपास के समय में, और ओथ टेकिंग कुंडली का कमजोर होना, इन दोनों चीजों का असर पड़ जाएगा। जैसे आप समझे, मैं किसी नेता के बारे में अगर बोलता हूं कि उसका समय बहुत अच्छा है, तो नेता अपने करिश्मे के तौर पे, अपनी अच्छी कुंडली के तौर पे अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन पार्टी की कुंडली का असर उस नेता पर भी पड़ जाएगा। नेता अच्छा परफॉर्म कर दे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टी भी वैसा ही परफॉर्म कर देगी, स्थिति अगर उसकी अच्छी नहीं है तो। इसको मनन करके समझिएगा जो मैं बोल रहा हूं। और कुंडलियों का आकलन मैंने मोदी जी का कर दिया, आपको ओथ टेकिंग की कुंडली बता दी, बीजेपी की बता दी। अब कांग्रेस की कुंडली की बात करते हैं 2029 के परिप्रेक्ष्य में। बड़ा छोटा सा आकलन दे रहा हूं, इस पे मैं अलग से आकलन आपको दूंगा। मीन लगन की कुंडली है और कन्या राशि की कुंडली है कांग्रेस की, जो मेरे पास है इस वक्त, और ये 78 की कुंडली है। शनि की महादशा कांग्रेस की मार्च 2025 से शुरू हुई है, और शनि जो है मघा नक्षत्र में है, और कांग्रेस इस शनि की महादशा में रिवाइव करेगी, क्योंकि 19 वर्ष की महादशा होती है। शनि यहां केतु के नक्षत्र में है, स्ट्रगल वाले नक्षत्र में है। उसके बाद अंतर्दशा जो शुरू होगी, वो शनि के बाद बुध की अपने ही नक्षत्र में है, ज्येष्ठा नक्षत्र में है, और बुध का संबंध जो नवम से बना हुआ है। तो मैं यहां इस चीज को समझिएगा, बड़ी गंभीरता से जो बोलने जा रहा हूं मैं। कांग्रेस पार्टी की जो महादशा और उसके बाद जो अंतर्दशा चल रही है, कांग्रेस पार्टी अपने दम पे एक तरीके से, यानी बिल्कुल इंडिविजुअली, कांग्रेस पार्टी 2029 में सत्ता पे काबिज नहीं हो पाएगी। कुंडली का वो निर्देशन नहीं है, वो कंडीशन, वो कैलकुलेशन या वो कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। लेकिन कांग्रेस की सीटें बढ़ सकती हैं, वो एक बड़ी पार्टी के तौर पे उभर सकती है, क्योंकि शनि की महादशा यहां मदद कर रही है। शनि की महादशा हेल्प कर रही है रिवाइव करने में कांग्रेस को।
तो 2029 का ये जो सिनेरियो आपके सामने मैंने रखा है, लगभग मैं आशा करता हूं महादेव की कृपा से मेरा ये आकलन जो मैं इस वक्त दे रहा हूं, इसमें थोड़ा बहुत हेरफेर होगा, उससे ज्यादा हेरफेर नहीं होने वाला। तो 2029 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी टफ चुनाव होने जा रहा है, ये मैं बड़ा स्पष्ट तौर पे आपको बता रहा हूं। और कांग्रेस एकक तरीके से सत्ता पे नहीं आ पाएगी। यहां मैं उनके समर्थकों के लिए कह दूं या विपक्ष पार्टी के लिए कह दूं कि अगर आप लोग एकता में नहीं आएंगे या जो भी गठबंधन वो लोग बना रहे हैं, इंडिया गठबंधन, अगर उसको ठीक से नहीं वो चला पाएंगे तो इनका सत्ता में आना मुश्किल है। और एक बात, मैं भारतीय जनता पार्टी के कुंडली के परिप्रेक्ष्य में चूक गया, मैंने सोचा था आपको बताऊंगा। और एक बात जो मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की मंगल की चंद्रमा की महादशा में सूर्य की जो अंतर्दशा अक्टूबर 2027 से अप्रैल 2028 तक चलेगी। इस 6 महीनों के अंदर, यानी इस 6 महीनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से कुछ पार्टियों के टूटने का समाचार आपको मिलेगा। यानी भारतीय जनता पार्टी के संगठन से या उनके गठबंधन से कुछ पार्टियां अपने आप को अलग करेंगी अक्टूबर 2027 से अप्रैल 2028 के बीच में। यह फलादेश बड़ा क्रूशियल था, मुझे याद आ गया, इसलिए मैंने दोबारा वीडियो खत्म करने के पहले दोबारा इस बात का उल्लेख कर दिया। तो मैंने काफी समय लिया आपका, बहुत धन्यवाद है आपका इंतजार करके और मुझे आकलन करने का समय देने के लिए, क्योंकि मुझे 3-4 कुंडलियों पे नजर डालनी पड़ी। तो यदि आपको ये विश्लेषण तथ्यपूर्ण और उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं आगे भी देश, राजनीति और विश्व घटनाओं पर वैदिक और केपी ज्योतिष के आधार पर निष्पक्ष और गहन विश्लेषण आपके लिए लेकर आता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित।